हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत सारे एरियाज में चाहिए होता है एज अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो अगर आप क्लास 12th में हो और आपके पास आईपी या कंप्यूटर साइंस है देन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसकी वेटेज 10 to 15 मार्क्स की होती है इन द बोर्ड एग्जाम। इसके बाद आप बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो अगर, तो वहां पे भी आपके पास कंप्यूटर अवेयरनेस एक पूरा का पूरा सेक्शन होता है जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उसके बाद जब आप बीटेक करोगे या बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हो देन ऑब्वियसली यू हैव अ सब्जेक्ट ओवर देयर फॉर 100 मार्क्स कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स। फिर इसके आगे बहुत सारी स्ट्रीम्स आ जाती हैं जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी, देन आपका जो एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, इंटीग्रिटी, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। बट अभी हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। सो बिल्कुल बेसिक से वी विल बी स्टार्टिंग राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एज्यूमिंग कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड धीरे धीरे वी विल ग्रेजुअली इंक्रीज द लेवल। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है दैट इज सिंपली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। So watch the video till the end to understand it properly and subscribe the channel. अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो और या आप BCA, BTech, BSc, MCA aspirant हो, so this channel is for you. Do subscribe it and it's for free. You get all the education, all the study material for free over here. Let's start with computer networks. अभी सबसे पहली चीज, आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है? आप ये वीडियो किस पे देख रहे हो? YouTube पे। YouTube कैसे चल रहा है? इंटरनेट से। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सो वो एक ऐसा नेटवर्क है जो हम सब लोग यूज करते हैं, हर रोज यूज करते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर नेटवर्क के बिना अगर हम आज की लाइफ इमेजिन करें तो पॉसिबल ही नहीं है। पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था एंड सो और कॉल्ड कोरोना काल में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज अब हर चीज ऑनलाइन है, क्लासेस ऑनलाइन है, एग्जाम्स ऑनलाइन है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका जो नेटवर्क है वो सही होना चाहिए। नेटवर्क इशू आजकल हम बोलते हैं ना हर क्लास में कि मैम नेटवर्क इशू था इसलिए आंसर नहीं दिया, नेटवर्क इशू था इसलिए असाइनमेंट सबमिट नहीं करी। सो व्हाट इज दिस नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज जब आपके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है थ्रू सम ट्रांसमिशन मीडिया, इट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। सो दैट्स व्हाई अगर आपसे कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन पूछी जाती है, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ऑटोनोमस मतलब सब इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में कनेक्ट किए जाएंगे ताकि वो इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को शेयर कर सके। और कनेक्ट कैसे होगा? किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडिया की हेल्प से, जो कि वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेटवर्क कौन सा है आपके पास। ठीक है, सो अभी हम जो करेंगे दैट इज कि नेटवर्क क्यों चाहिए हमें। पहली चीज कनेक्टिविटी जो मैंने आपको बताया। सेकेंड इज डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग, मुझे आपको नोट्स भेजने हैं, मैं व्हाट्सएप पे भेज सकती हूँ, टेलीग्राम पे भेज सकती हूँ, ईमेल कर सकती हूँ। ठीक है, सो ये सारे जो मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो किस बेसिस पे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क। सो ये तो इंटरनेट है, हमारे पास इंट्रानेट भी होता है कि कंपनी का अपना लोकल खुद का इंटरनेट नेटवर्क है। सो दे कैन सेंड फाइल्स टू ईच अदर। आपके स्कूल में आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर लैब में वो आपस में कनेक्टेड है। इट इज पॉसिबल कि आज आपने अपना प्रोजेक्ट एक कंप्यूटर पे शुरू किया है, कल आपको उसे कंटिन्यू करना है तो आप किसी और कंप्यूटर पे उस फाइल को खोल के कंटिन्यू कर सकते हो, पर वो तभी होगा जब वहां पर एक नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है। सो डेटा कैन बी शेयर्ड। ठीक है, देन है रिसोर्स शेयरिंग। अब हमारे पास स्कूल में लैब है, ठीक है, 10 कंप्यूटर्स हैं लेकिन प्रिंटर एक है। आप किसी भी कंप्यूटर से कमांड दो, उसी प्रिंटर पे आके प्रिंट होती है। सो क्यों? क्योंकि वो प्रिंटर नेटवर्क में कनेक्टेड है। वो प्रिंटर ये नहीं कि उसकी तार हर 10 कंप्यूटर्स के साथ लिंक हो रही है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और उस कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं। सो सर्वर्स आर दोज कंप्यूटर्स जो कि नेटवर्क में सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो सर्विसेज लेते हैं दे आर कॉल्ड क्लाइंट्स। ठीक है, बट ऐसे नेटवर्क्स भी होते हैं जहां पे सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं, ऐसा कोई डेडिकेटेड नहीं है कि ये सर्विसेज ही प्रोवाइड करेगा और ये सर्विसेज ही लेगा।
सो वहां पर हम सिस्टम्स को कहते हैं वर्क स्टेशंस या फिर नोड्स, ठीक है। सो दैट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो हमारी मेन एडवांटेज हमने देखी कि कनेक्टिविटी, डेटा शेयरिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपके पास कौन कौन से हैं। सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में वैसे तो ये 3 मेजर हैं, बट आजकल हमारे पास ये भी हो गया है जिसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, और ये है लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क। अब इन सब का क्या मीनिंग है? सबसे पहले है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपके घर में 4 लोग हैं, यू, योर ब्रदर, सिस्टर एंड योर पेरेंट्स, लेट्स से। सबके पास फोन होता है, सबका फोन आजकल स्मार्टफोन होता है, ठीक है। यू माइट हैव लैपटॉप्स ऑल्सो, और लैपटॉप्स में भी ब्लूटूथ होता है। सो जब आप इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हो बिना इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है, आप ब्लूटूथ के थ्रू एक से दूसरे पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, आप यूएसबी केबल के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, सो दैट विल बी कॉल्ड अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि आप वो नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वायरलेस मीडिया। अगर हम ब्लूटूथ से कर रहे हैं, अगर आप यूएसबी केबल से कर रहे हो, सो इट विल बी अ वायर्ड मीडिया, बट इट इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क जो आपके घर के पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। देन ब्रॉड एरिया पे चले जाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अप टू 1 किलोमीटर के एरिया में जब कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, वी कॉल इट लैन। सो जनरली एक बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, आपके स्कूल में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, 2 नियर बाय बिल्डिंग में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं कि उनका ऑफिस की एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है। सो दैट काइंड ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क यूजुअली केबल्ड होते हैं, मतलब वायर्ड होते हैं, तो वायर के थ्रू हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क यू हैव इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी उससे बड़े हो गए, अब हम 1 किलोमीटर के दायरे से बढ़ गए, हम 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं, एंड यूजुअली इट कवर्स अ सिटी। सो जब आप एक सिटी का एरिया कवर कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल, अगर तो आप टाटा स्काई वगैरह यूज कर रहे हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप लोकल केबल टीवी से केबल ले रहे हो, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मैन, कि वो अपने वहां से सिग्नल्स आपके पास भेज रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लोकल कनेक्शंस जो उनके पास होते हैं। देन दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, साकेत में, ठीक है। नाउ आई हैव शिफ्टेड टू फरीदाबाद, सो आई वांट दैट आई शुड हैव 2 इंस्टीट्यूट्स। मेरा एक इंस्टीट्यूट दिल्ली साकेत में जो है वो तो चल ही रहा है, एंड आई वांट कि मैं यहाँ पे फरीदाबाद में भी एक ओपन कर लूं, एंड द डिस्टेंस इज हार्डली 8 किलोमीटर्स बिटवीन द 2 इंस्टीट्यूट्स, और मैं इनको आपस में कनेक्ट करना चाहती हूँ। सो वो भी क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। सो ये वायर्ड भी हो सकता है, इसको मैं वायरलेस भी बना सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव्स। वो हम आगे जाके करेंगे कि कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडियाज यूज हो सकते हैं। पर जब आप 1 किलोमीटर से बड़े रेंज में चले गए, एक सिटी कवर कर रहे हो, तो इट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फाइनली जो नेटवर्क है वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सिटी से ऊपर जितना मर्जी बढ़ाओ, सिटी से ऊपर अब मैं फरीदाबाद से बाहर निकल के चाहे हरियाणा में पहुंच जाऊं, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊं, चाहे मैं वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में पहुंच जाऊं, इट वुड बी वैन ओनली, वैन से ऊपर नहीं है। सो इट्स वाइड एरिया नेटवर्क ओनली। और सबसे वाइडेस्ट नेटवर्क जो आपके पास है वो है इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सो आपके सारे बैंक्स, मोस्ट ऑफ द बैंक्स जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस, ये सारे के सारे किस पे काम करते हैं? वैन पे, वाइड एरिया नेटवर्क पे। जितनी बड़ी कंपनीज हैं, be it your Deloitte, be it EY, be it whatever company you think, चाहे Infosys है, टाटा इन्फोटेक है, Accenture है, जिनकी ब्रांचेस थ्रू आउट द वर्ल्ड फैली हुई हैं, वो सब किस पे काम कर रही हैं? वाइड एरिया नेटवर्क पे। एंड द ट्रांसमिशन इज सो फास्ट दैट यू डोंट इवन गेट टू नो कि कितनी दूर तक आपका डेटा मिली सेकेंड्स में पहुंच जाता है, राइट। सो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर किसी को रिसर्च करने का शौक हो तो इसी में ही आप इन डेप्थ जाते रहोगे तो कोई एंड ही नहीं है। बट आप 12th में हो, आपको इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास 4 तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, दैट इज पैन, लैन, मैन, वैन। एंड
यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा ऐसा सिनारियो है, अब बताओ यहाँ पे कौन से टाइप का नेटवर्क यूज हो रहा है, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट. ठीक है, सो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट हियर. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. तो आज हमने किया कि व्हाई डू वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, कि क्या क्या ट्रांसमिशन मीडिया है, बोथ वायर्ड एंड वायरलेस, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. आई होप आज की क्लास में जो किया है वो आपको क्लियर होगा. इन केस कोई भी डाउट है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स. डू लाइक द वीडियो, share it with all your friends, and don't forget to subscribe the channel. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.